ग्रासिया जनजाति। कौन सी जनजाति है? ग्रासिया जनजाति। ठीक है। कर्नल जेम्स टोड ने, लिख लो, ठीक है, कर्नल जेम्स टोड ने ग्रासिया जनजाति की उत्पत्ति, कर्नल जेम्स टोड ने ग्रासिया जनजाति की उत्पत्ति किससे बताई है? गवास शब्द से बताई है। ठीक है, गवास शब्द से बताई है, जिसका तात्पर्य है सर्वेंट या नौकर, जिसका अर्थ है सर्वेंट या नौकर। कर्नल जेम्स टोड। कवि श्यामल दास, कवि श्यामल दास ने ग्रासिया जनजाति के बारे में क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि पश्चिमी उत्तर राजस्थान में जो भील निवास करते हैं ना, उन्हें क्या कहा जाता है? ग्रासिया कहा जाता है। ठीक है, कवि श्यामल दास के अनुसार पश्चिम उत्तर राजस्थान में रहने वाले भील ग्रासिया कहलाते हैं। कवि श्यामल दास के अनुसार पश्चिम उत्तर राजस्थान में रहने वाले भील ग्रासिया कहलाते हैं। ठीक है, इनका समाज है पितृस्थात्मक, यानी पुरुष प्रधान समाज पितृस्थात्मक, पुरुष प्रधान समाज है। ठीक है, समाज में कौन सी प्रथा प्रचलित है? परिवार किस तरह से रहते हैं? एकांकी परिवार। ठीक है, न्यारा होने की प्रथा है। ठीक है, एकांकी परिवार प्रथा प्रचलित है, एकांकी परिवार प्रथा प्रचलित है। प्रमुख क्षेत्र में सर्वाधिक ग्रासिया कहाँ निवास करते हैं? ग्रासिया जनजाति सर्वाधिक सिरोही, उदयपुर, सलूम्बर और पाली। ठीक है, प्रमुख क्षेत्र है इनका सिरोही। सर्वाधिक ग्रासिया जनजाति कौन से जिले में निवास करती है? सिरोही। कहाँ निवास करती है? सिरोही में। अब देखो भाई, ग्रासिया जनजाति में घरों को क्या कहा जाता है? घरों को घेर। ठीक है, अतिथि गृह को मांड, अतिथि गृह को क्या कहा जाता है? मांड। ठीक है, ब्राह्मण के कहे बरामदा, ओसरा। ठीक है, बरामदा ओसरा कहलाता है। ग्रासिया जनजाति का मुखिया भाई सहलोट, ग्रासिया जनजाति का मुखिया सहलोट। गांव की सबसे छोटी इकाई जिसमें एक ही गोत्र के लोग निवास करते हैं, ठीक है, उसे कहा जाता है फालिया। क्या कहा जाता है? फालिया। फालिया। नेक्स्ट है भाई, सामाजिक परिवेश के आधार पर, सामाजिक परिवेश के आधार पर ग्रासिया जनजाति को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, कितने भागों में? 3 भागों में। एक तो मोटी नियत। मोटी नियत किसे कहा जाता है? उच्च वर्ग। ठीक है, उच्च वर्ग को क्या कहा जाता है? मोटी नियत। ठीक है, इनका दूसरा नाम क्या है? बाबोर हैया। बाबोर हैया क्या कहा जाता है? बाबोर हैया। बाबोर हैया। ठीक है, इसके बाद है नेम की नियत। नेम की नियत मध्यम वर्ग। नेम की नियत किसे कहा जाता है? मध्यम वर्ग। इस मध्यम वर्ग का दूसरा नाम क्या है? मांडेरिया या फिर मांडरिया। क्या है भाई? मांडेरिया या फिर मांडरिया। ठीक है, तीसरी है निचली नियत। यह सबसे निम्न श्रेणी है, यह सबसे नीची श्रेणी है। कौन सी है? निचली नियत। यह सबसे निचली या निम्न श्रेणी है। ठीक है, यह परिवेश के आधार पर ग्रासियों के प्रकार। इसके बाद है भाई ग्रासिया जनजाति में विवाह के प्रकार। ठीक है, अब विवाह का कौन सा प्रकार है? हमें मोड़ बांधना विवाह है। 1 नंबर लिखो, मोड़ बांधना विवाह है। मोड़, मोड़ बांधना विवाह कौन सा है? आपने कौन सा है? फिर यार कोई मोड़ बांध किया हुआ है, कौन आवा है? तो मोड़ बांधना विवाह कौन सा होता है? हिंदुओं के समान। ठीक है, मोड़ बांध किया हुआ है, देखो शहर और, ठीक है, दूल्हे का सहरा सुहाना लगता है, कोई, ठीक है, वो हिंदुओं का समान फेरा हुआ है नहीं, इसे क्या कहा जाता है? ब्रह्म विवाह कहा जाता है। दूसरा नाम क्या है इसका? ब्रह्म विवाह। डीजे डाजे बाजा राम। ठीक है, मेरे पर का टेंट ढूंढे। ठीक है, हिंदुओं के समान विवाह।
ठीक है। दूसरा है पहरावना विवाह है, ठीक है। एम कोई तावड़ी हो है, ठीक है। एम नाम मात्र का फेरावा ब्राह्मण की जरूरत को नहीं हो है, ठीक है। देखो इसमें नाम मात्र के फेरे होते हैं, ब्राह्मण की आवश्यकता नहीं होती कि ले लो आप बराबर आटा ले लो थोड़ा, ठीक है। कौन सा हो? पहरावना विवाह है, इसमें नाम मात्र के फेरे होते हैं, ब्राह्मण की आवश्यकता नहीं होती। बाद में है मोन की कौन सा हो? मेलबो विवाह है, मेलबो विवाह है। मेलबो विवाह कौन सा है भाई? वो सारों बढ़िया विवाह है, ठीक है। खर्च से बचने हेतु क्या करे से खर्चों नहीं लाग जाएगी है खातर छोरो छोरी बता दे क्या छोरो पसंद है मैंने कब बापू को कौन सा पसंद है बेटा, वो फलानी पसंद है तो ओले सी गाड़ी करके बंगरा छोड़ दिया होगा, ठीक है। आपको रिपियो लाग गयो, उनको डीजे इनको कोई टून करा के दे इनको बात, ठीक है। छोरी बता दियो छोरो का मन को छोरो पसंद है मैं घरा छोड़ दिया होगा, ठीक है। यानी वधु को वर के घर छोड़ देते हैं सीधे, ठीक है। तो इसके अंदर लिखो भाई खर्च से बचने हेतु, खर्च से बचने हेतु वधु को वर के घर छोड़ देते हैं। दबिया ना गई ये क्या छोड़ते ग्रासी है छोड़ दे थोड़ी रुस जान पर नहीं बाबा मैं जाऊंगी, ठीक है, जो छोड़ दे। एम आग लोगों से अभी ताड़ना विवाह कौन सा अभी? ताड़ना, ठीक है। और ताड़ना विवाह क्या है? अब अगर क्या है पहले के तो छोरी छोरो पसंद आ गयो, ताड़ना में क्या हो गयो? छोरा ने छोरी पसंद आ रही है, क्या रे भाई? छोरा ने छोरी पसंद आ रही है तो वो क्या करेगा? वो साम नाम दंड भेद बचारो लगाओ, लास्ट में वो क्या करेगा? रिपिया एम क्या अपनाए जे अभी? दापा अपनाए जे, क्या अपनाए जे? दापा अपनाए जे, यानी यह एक प्रकार का दापा है, ठीक है। यह एक प्रकार का दापा है। इस विवाह में वधु मूल्य दिया जाता है, माने वधु मूल्य देंगे ब्याह कराए। इसे कौन सा कहते हैं भाई? ताड़ना विवाह कहते हैं। सेवा विवाह क्या है भाई? सेवा विवाह किसे कहते हैं? सेवा, सेवा विवाह आवे के समझ में? सेवा विवाह कोनिया गाइडो सेवा विवाह ये है कि छोरी छोरा पसंद तो आ रही है पर मैं बाबू छोड़ के कौन गयो करा, ठीक है। नए मैं कन रिपिया तो छोरे का रिपिया ही को रिपिया हो तो बापो अपना ले, छोरी बाप ने देगी लेकिन को नहीं ना करो, ठीक है, हो गयो ब्याह। अब दोनों ही काम को नहीं, नए तो मैं बाबू छोड़ के नए बैगन रिपिया एक बार ओके करो, फिर वो सेवा विवाह करो, यानी छोरी के माँ बाप की सेवा करो, सीधी सी बात है, बांग घरे जाके, ठीक है। फिर क्या वो एक तो बड़े अच्छो मैं, ठीक है। और कौन सा विवाह है? सेवा विवाह है, ठीक है। तो इसके अंदर देखो भाई इसमें वर घर जवाई बन के रहता है, इसमें वर घर जवाई बन के रहता है, ठीक है, घर जवाई बन के रहता है। और लड़की के माता पिता क्या करे भाई? सेवा करता है, घर जवाई बन के रहता है, वह लड़की के माता पिता की सेवा करता है। ये प्रकार है खेवड़ा विवाह है। कौन सा विवाह है? खेवड़ो सारा देख लियो ऊपर मोड़ बांधना है तो कोनी पार पड़े कोनी पहरावणो और मेल वो ताड़ना ही हो गया, रिपिया ही कोनी, सेवा ही ना को कोना छोरी बाप के घर ना बढ़ जी, ठीक है। आगा गऊं फड़ी काट दूंगा, ठीक है। लास्ट में घर जाओ ओ खेवड़ो रेवे बैगन, खेवड़ो मतलब कि भाई करे कोनी बहला फुसला कर ले जाना, ओ वो है, ठीक है। लड़की को भगा कर ले जाने वाला कौन सा है? खेवड़ा विवाह। इसके अंदर देखो प्रेमी के साथ भागकर विवाह करना, प्रेमी के साथ भागकर विवाह करना, खेवड़ा विवाह। एक बार क्या करिए बेला फुसला आगे ले गयो, वो कौन सा है भाई? खेवड़ा है, ठीक है। अग्रासी है, ठीक है, नहीं कोई ना सोचिए आपने कोई इतना प्रकार है, ठीक है।
ए बाद में आणा विवाह है, ठीक है। आणा विवाह हम लिखो भाई, आणा विवाह कौन सा है? यह विधवा विवाह है, ठीक है। विधवा स्त्री का पुनः विवाह करना, विधवा विवाह कौन सा है? विधवा विवाह है, विधवा विवाह है। खेवड़ा भगाकर ले जाना, ले जाना, भगाकर ले जाना। सेवा भाई घर जमाई, सेवा में घर जमाई तो रहा है, ठीक है। ताड़ना में दब्बा बनाया जाता है, वधु मूल्य दिया जाता है। मेलवो भाई कौन सा है? खर्च से बचने हेतु लड़की को वर के घर छोड़ दिया जाता है, खर्च से बचने हेतु, ठीक है। वधु को वर के घर छोड़ दिया जाता है, वर के घर छोड़ना, ठीक है। इस पहरावना कौन सा है? इसके अंदर नाम मात्र के फेरे होते हैं। पहरावना के अंदर क्या होता है? नाम मात्र के फेरे होते हैं, नाम मात्र के फेरे, ठीक है। ब्राह्मण सी है कौन सी है? ब्राह्मण की आवश्यकता नहीं होती, नहीं चाहिए भी, ठीक है। ये कौन सा है? मोड़ बांधना कौन सा है? बड़ी जड़ा से लेके आओ नहीं, वो कौन सा है? मोड़ बांधना है, ठीक है। हिंदुओं के समान फेरे होते हैं, इसे ब्रह्म विवाह कहा जाता है, ठीक है। ये विवाह के प्रकार। प्रमुख नृत्य इनके ग्रासीय जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं गोड़ू मामो रहेंगे के, गोड़ू मामो जवारों में कूदने की और राय दो। ग्रासीय जनजाति के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं? गोड़ू मतलब गोड़ नृत्य, ठीक है। मामो माँ का मतलब मांदड़ नृत्य, ठीक है। मोरिया नृत्य, मोरिया नृत्य, ठीक है। वादरा नृत्य, ठीक है। सर्वाधिक प्रसिद्ध है इनका वादरा नृत्य, वादरा नृत्य। जवारा रा, ठीक है। चलो छोड़ो एक बार इसको, राय उसका हो जाएगा। जवारा में कूदने की कूद नृत्य, ठीक है। और राय का रायण नृत्य, कौन सा नृत्य है? रायण नृत्य, ठीक है। दो का दो है नृत्य। ग्रासीय जनजाति प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं? गोलू मामो जवारा में कूदो, गोलू गोड़ नृत्य, मामो माँ मांदल नृत्य, मोरिया नृत्य, वादरा नृत्य, कूदने की राय कूद नृत्य, राय रायण नृत्य, दो है नृत्य, ठीक है। यह ग्रासीय जनजाति के प्रमुख नृत्य। हुर्रे क्या है भाई? ठीक है। मृत्यु के उपरांत मृतक का बनाया गया स्मारक क्या कहलाता है? हुर्रे कहलाता है। मृत्यु के उपरांत या फिर मृतक का बनाया गया स्मारक, बनाया गया स्मारक, बनाया गया स्मारक क्या कहलाता है भाई? हुर्रे कहलाता है। मृतक का बनाया गया स्मारक हुर्रे। मृत्यु भोज, ग्रासीय जनजाति में मृत्यु भोज को क्या कहा जाता है? मृत्यु भोज को कहा जाता है कांदिया, कांदिया या फिर मेघ, या फिर आदिवासी में लोकाई है ना, लोकाई, लोकाई परंपरा मृत्यु भोज से संबंधित है, लोकाई, ठीक है। कांदिया, मेघ या फिर लोकाई। मुख्य रूप से कांदिया और मेघ क्या कहा जाता है? मृत्यु भोज को कहा जाता है, ठीक है। मृत्यु भोज को कहा जाता है कांदिया या मेघ। इसके बाद देखो भी प्रमुख मेले, ग्रासीय जनजाति के प्रमुख मेले, एक तो है चैत्र विचित्र मेला, चैत्र मेला देखो भी, चैत्र विचित्र मेला, ठीक है। चैत्र विचित्र मेला कहां पड़ता है? देलवाड़ा सिरोही में, ठीक है। इसके बाद है गणगौर मेला, ये कहां पड़ता है? सियावा सिरोही में। कहां है? सियावा सिरोही में। कोटेश्वर मेला ये भी सिरोही में। मनखारो मेला ये भी कहां है? सिरोही में। भाई मनखारो मेला है ना, ये मूल रूप से तो कहां का है?
गुजरात का है, कहाँ का है? बाकी राजस्थान में कहाँ का है? शिरोई का है। ठीक है, हेदरू क्या है भाई? ग्रासिया जनजाति की सहकारी सामाजिक सहकारी संस्था। ठीक है नहीं, ग्रासिया जनजाति की सहकारी संस्था, सहकारी संस्था, सहकारी संस्था, ग्रासिया समाज की सहकारी संस्था। हेदरू क्या है? ग्रासिया समाज की सहकारी संस्था। सोहरी अनाज रखने की छोटी कोठी, ये अनाज रखने की कोठी, रखने की कोठी। भीलग्रासिया और गमेती ग्रासिया। ठीक है, अब भीलग्रासिया किसे कहा जाता है भाई? भील स्त्री से विवाह करने वाला ग्रासिया। ठीक है, क्या कहलाएगा? भीलग्रासिया कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद है गमेती ग्रासिया। ग्रासिया स्त्री से विवाह करने वाला भील क्या कहलाएगा? गमेती, गमेती ग्रासिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गमेती ग्रासिया। इसके बाद देखो, इनका आदर्श पक्षी क्या है? मोर। पवित्र रंग कौन सा है? सफेद। पुरुषों में सर्वाधिक क्या चीज को प्रचलन है अभी? सर्वाधिक गहने पहनने का, अनगहनों पहनने का बहुत ज्यादा शौक है, गहने पहनने का प्रचलन है। ठीक है, 5 पैर फिर वगैरह लगा। ठीक है, पुरुषों में सर्वाधिक गहनों का प्रचलन कौन सी जनजाति में? ग्रासिया में। कौन से में? ग्रासिया में। ठीक है, सर्वाधिक प्रचलन है। हारी थावरी क्या है? हारी थावरी सामूहिक कस्सी, मिल गए कस्सी करे नहीं। ठीक है, बहन के केज हारी थावरी यानी कस्सी का प्रकार है हारी थावरी। कौन सी जनजाति का है? ग्रासिया जनजाति का है। सामूहिक कस्सी का प्रकार कौन सी है? हारी थावरी। इसके बाद देखो, मीणा व भील के बाद राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ग्रासिया है। कौन सी है? ग्रासिया है। ठीक है, अब और देखो, मृतक का दाह संस्कार। ठीक है, मृतक का दाह संस्कार ग्रासिया जनजाति में 12वें दिन किया जाता है। कौन से दिन किया जाता है अभी? दाह संस्कार 12वें दिन किया जाता है। दाह संस्कार 12वें दिन। मृतक का अंतिम संस्कार 12वें दिन किया जाता है। 12वें दिन किया जाता है। ठीक है, अस्थि विसर्जन कहां करते हैं भैया? नक्की झील में। कहां करते हैं? नक्की झील में अस्थि विसर्जन करते हैं। देखो, अस्थि विसर्जन नक्की झील में करते हैं। ठीक है, अस्थि विसर्जन नक्की झील में करते हैं, जो इनका सर्वाधिक पवित्र स्थल है। पवित्र स्थल नक्की झील। ठीक है, ये अपना अंतिम संस्कार होने के बाद में कौन से दिन करते हैं? 12वें दिन अंतिम संस्कार करते हैं। और अस्थियों का विसर्जन कहां करते हैं? नक्की झील में करते हैं, जो इनका पवित्र स्थल है। ठीक है, ये है ग्रासिया जनजाति। ठीक है, कंप्लीट हो गई है।